नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। 19,800 के लेवल्स को छूकर इस समय हम हल्की बढ़त पर कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी का हाल आप देखेंगे, करीब करीब 72 अंकों का इजाफा, तो 19,784 के लेवल्स। लेकिन मिड कैप्स और साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर अगर आपकी नजर जाएगी तो वहां पर चाल ठीक है। मिड कैप इंडेक्स 14 पॉइंट ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक की हालत ज़्यादा बेहतर। 271, 266 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 1:1 का रेशियो आज मार्केट में देखने को मिला है, यानी कि ट्रेंड एक बार फिर तेजी का ही बना है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में इन्फोसिस सबसे आगे है, 1.5% के गेन्स। एक तो इनकी एआई की डील को बाजार सराह रहा है, साथ ही साथ 20 तारीख यानी कि परसों को नतीजे आएंगे। और बैंकों का बोलबाला तो है ही। एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन सब की बदौलत अच्छी तेजी बनती हुई, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स स्टार परफॉर्मर है इस मार्केट का। ऐसे में हमारे जानकारों के कल यानी कि इस खेल के पहले दिन किस तरह के रिटर्न्स बने उसका जायजा लेंगे। याद रखिए, पिछले 3 हफ्तों के विजेता हमारे साथ मैदान में हैं, रत्नेश गोयल, अनुज गुप्ता और स्वाति होतकर। तो स्वाति पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ 1.5% कमा चुकी हैं, 0.4% के रिटर्न्स अनुज के एंड -4.5% है रत्नेश के। आप तीनों का ही स्वागत है। आज की तैयारी क्या रहेगी रत्नेश? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार में थोड़ा सा अब ऐसा लगता है कि एक नई तेजी के बाद में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार आज थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहा है। हालांकि किसी भी तरह का बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, बाजार में रहना पॉजिटिव साइड ही चाहिए। पर स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन में हम जा सकते हैं। तो रहेगा खैर पॉजिटिव साइड ही, बाई साइड का ही साइड ही जाना चाहिए। ओके, तो बाई साइड की तरफ ही आप बैठना चाहेंगे। अनुज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हर्षद जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने सेकेंड आवर में देखा कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव आते हुए दिखाया, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है, सपोर्ट जो बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हमने आईटी स्टॉक्स में, एनर्जी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि निफ्टी को भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा स्टेबल है। हो सकता है कि आपको यूरोप खुलने के बाद 12 बजे के आसपास अगेन एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में आता हुआ दिखाई दे, तो बाइंग की सलाह रहेगी। अगर थोड़ा बहुत डिप और मिलता है तो खरीदारी का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, तो खरीदारी का ही ट्रेड, बाय साइड के ही ट्रेड्स पर फोकस रहेगा। स्वाति, आपकी अप्रोच क्या है? कंसिडरिंग हम धीरे धीरे करके 20,000 की तरफ तो इंडेक्स में बढ़ ही रहे हैं। Yes, good morning Harshita ji and good morning to all my colleagues. Definitely view positive है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट इंटैक्ट रख रहा है या निफ्टी जिस हिसाब से सस्टेन रही है 19,600 500 के लेवल्स, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है। टेक्निकली अगर आज का हाई वापस ब्रेक कर देगा 19,800, तो डेफिनेटली 20,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं प्रोबेबली इन दिस वीक इटसेल्फ। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव। अगर आज स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में थोड़ी हमें ठंडा दिखाई दे रहा है, कोई ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम रैली नजर नहीं आ रही है, बट दोनों इंडाइसेस काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपसाइड मोमेंटम दिखाने के लिए। तो आई बिलीव कि ऐसे स्टॉक ढूंढिएगा जिसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स मिलते हो, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिएगा। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। निफ्टी में मुझे लग रहा है 20,000 के लेवल्स हमें काफी जल्दी देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ी साइडवेज मोमेंटम में चल रही है, कंसोलिडेशन पेस में चल रही है, बट एज ऑफ नाउ 45,500 लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक हमें व्यू बुलिश ही रखना चाहिए। बुलिश व्यू, और इंडेक्स में ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक पर नजरें आपकी बननी चाहिए। चलिए, आज के ट्रेड्स क्या रहेंगे उसकी बारी है। अनुज का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इन्होंने जो ट्रेड्स दिए उसमें से एक अभी भी होल्ड कर रहे हैं, वो है पिरामल फार्मा का। दूसरी तरफ आज सुबह में यूको बैंक में प्रॉफिट बांध लिया है 28.35 रुपए के लेवल्स पर। फर्स्ट सोर्स में भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया 142.55 के लेवल पर, और कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान कॉपर में इनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अनुज, आज का पहला ट्रेड? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि ओएनजीसी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमने काफी एक ट्रेंड इसमें पॉजिटिव होते हुए दिखाया था। आज अच्छा खासा एक रिकवरी ओएनजीसी में आती हुई दिखाई दे रही है, तो ओएनजीसी में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है 159 का लगा सकते हैं। टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर में 190 तक देखने को मिल सकता है, तो ओएनजीसी में खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। ओएनजीसी आपके सामने करीब करीब 1% ऊपर आता हुआ, और यहाँ पर आप 159 के लिए मौका ढूंढ रहे, 159 का स्टॉप लॉस लगाकर 190 के लिए मौका ढूंढ रहे हैं तेजी की तरफ। तो ये बाय साइड का एक ट्रेड इस समय जो अनुज ने पिक किया है बिग बॉय ओएनजीसी में। चलिए, अब स्वाति का पोर्टफोलियो देख ले। तो स्वाति ने 2 ट्रेड्स ओपन रखे हैं, एक तो देवयानी इंटरनेशनल और दूसरा है EIH।
फिर एक ही स्टॉक जोड़ेंगे आज स्वाति? यस हर्षिता जी, अभी के लिए तो एक ही स्टॉक ऐड करने के लिए जगह है एंड आई बिलीव कि ये मार्केट थोड़ा साइडवेज मोमेंटम है, तो मैं ज्यादा कोई मेजर लॉन्ग पोजीशंस बाय साइड रखना नहीं चाहती, तो एक ही बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है बायोकॉन पर। बायोकॉन करंटली काउंटर 267 के आसपास चल रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है। काफी दिनों से हम देख रहे थे कि ये स्टक था 263 टू 257 के रेंज में, तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम लोग ने देखने मिल रहा है। अभी भी साइडवेज मोमेंटम में मैं रैली प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि ये 300 तक मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है, तो करंट लेवल पे बायोकॉन बाय कीजिएगा, 257 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 300 रुपीज। ओके, तो 257 का स्टॉप लॉस और 300 का टारगेट। बायोकॉन में मौका खरीदारी का 2-2.5 रुपए ऊपर है, ये भी लगभग 1% की बढ़त दिखाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। ये एक ट्रेड जो स्वाति ने जोड़ा है। अब आते हैं रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। तो रत्नेश ने आज सुबह में जेंसार में एग्जिट कर लिया 436 के लेवल्स पर। कल मैपमा इंडिया और कोची शिपयार्ड में इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली थी। 2 ट्रेड्स हालांकि इनके ओपन है। एक तो महिंद्रा हॉलिडेज, जो आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी इन्होंने रेकमेंड किया था, और दूसरा राइट्स है जिसमें इनका एक तेजी का कॉल है। तो बताइए फिर आज का नया ट्रेड आपका। थोड़ा सा मैं फ्रंट लाइन की तरफ जाना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं थोड़ा मिड कैप में कंसोलिडेशन जा रहा है, तो मैं एसबीआई की तरफ देखना चाहिए कि एसबीआई मुझे काफी अच्छे कल ब्रेकआउट देखने को मिला। आज कंसोलिडेशन में वापस 2-1 दिन में कहीं ना कहीं वापस से एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती। तो एसबीआई में टारगेट 650 करेगा, स्टॉप लॉस 560 रुपए का रहेगा। 650 के लिए तेजी और 560 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। कल जो सेकेंड हाफ में बैंकों में तेजी आई, वो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक ने पहले लीड की नतीजों के बाद, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी रुझान अच्छी खरीदारी का बनता दिखाई दे रहा था, और उसका भी कंट्रीब्यूशन हमने देखा है तेजी की तरफ आ रहा है। एक बार इस समय आपके लिए लेकर आते हैं वो कंट्रीब्यूटर्स निफ्टी बैंक के, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का मूव, किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग काउंटर्स में वो कौन से स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, और शायद उसी के मद्देनजर एसबीआई को इस समय जोड़ा जा रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक का एक अच्छा खासा योगदान। आज की जो निफ्टी बैंक की 300 पॉइंट की तेजी है वो आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत आई है, लेकिन ये भी काउंटर्स हैं एसबीआई समेत जहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, तो ये बात हुई रत्नेश की ट्रेड की, एसबीआई इन्होंने दिया है। अनुज, आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, तो इस समय आप कुछ आइडेंटिफाई करके बैठे हैं या फिर सेकेंड हाफ में जोड़ेंगे? हर्षद जी, मैं सेकंड हाफ में स्टॉक को जोड़ूंगा। अभी मार्केट थोड़ा स्टेबल है, तो कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो देन आई विल एड द ट्रेड। कोई ट्रेड नहीं, लेकिन आगे जोड़ा जाएगा एक ट्रेड। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स रिकैप करेंगे सारे ट्रेड्स का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में एक एक सौदा डाला है। अब उसका किस तरह का फायदा बनता दिखाई दे रहा है उसका पहले जायजा लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मैदान में याद रखें रत्नेश, अनुज और स्वाति हैं। दिखाइए पहला पोर्टफोलियो प्लीज डायरेक्टर साहब। रत्नेश ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर। राइट्स इन्होंने कैरी किया 500 का टारगेट, 370 का स्टॉप लॉस। फिर महिंद्रा हॉलिडेज भी इन्होंने जोड़ा है, 430 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 300 का बन रहा है। जो नया ट्रेड आया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 650 का टारगेट और 560 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल ये सौदा आपने डाला है। राइट्स 1.5% कमा कर दे रहा है, महिंद्रा हॉलिडेज 1.4% जोड़ रहा है, एसबीआई 0.1% का हल्का सा दबाव इसमें बनता हुआ। अनुज का पोर्टफोलियो देखिए, पिरामिल फार्मा ये कैरी कर रहे हैं, एक जगह खाली रखिए, और दूसरा जो नया ट्रेड आया है वो है ओएनजीसी का। तो नए ट्रेड में टारगेट है 190, स्टॉप लॉस 159। पिरामिल फार्मा जो कैरी किया 135 के लिए इन्होंने तेजी की पोजीशन रखी है। पिरामिल फार्मा में 1.5% का प्रेशर है आज, ओएनजीसी 0.06% ही इनको जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं अगले ट्रेड पर, और वो है स्वाति के ट्रेड्स। स्वाति ने एक नया ट्रेड जोड़ा है, वो है बायोकॉन, 300 का टारगेट, 257 स्टॉप लॉस। देवयानी इंटरनेशनल कैरी किया 215 के टारगेट के लिए, 188 इनका स्टॉप लॉस है, और साथ ही साथ यहाँ पर EIH में भी इन्होंने 230 का टारगेट दिया था, 210 का इनका स्टॉप लॉस है।
रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर पहले EIH ड्रैग है, देवयानी भी ड्रैग है, बायोकॉन 0.13% जोड़ता हुआ आपके लिए। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है हमारे तीनों जानकारों के लिए। तो अब अनुज आगे बढ़ रहे हैं 1.82% के रिटर्न्स के साथ, स्वाति अब दूसरे स्थान पर आ गई हैं 0.29% के रिटर्न्स, और रत्नेश ने अपने लॉसेस कवर किए हैं, -4% के लॉसेस थे इनके लगभग, अब -1.61% का ही लॉस है। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। याद रहे अनुज की तरफ से एक नया ट्रेड आएगा और आगे हमारे जानकार अगर कोई भी बदलाव करते हैं पोर्टफोलियो में उसका अपडेट हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देंगे जरूर। अच्छा, फटाफट से सेंसेक्स स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि सेंसेक्स 67,000 के पार निकलने में कामयाब रहा है और पहली बार दरअसल रिकॉर्ड ऊंचाई इस लेवल पर ट्रेड सेंसेक्स का बनता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम है, 370 अंकों का इजाफा इस समय आप देख रहे हैं सेंसेक्स की तरफ से, और टॉप ट्रेडेड काउंटर इस समय अगर सेंसेक्स में कोई है तो वो है इन्फोसिस, करीब करीब 2% के गेन्स यहां, और नीचे में रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक, LNT जैसे ट्रेड्स की तरफ से भी तेजी ही बनती दिखाई दे रही है। बैंकों का अच्छा खासा योगदान है आज के दिन, ICICI, एक्सिस बैंक जैसे ट्रेड्स जहां पर हमने देखा है गेन्स कायम है, और 384 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी बैंक देखते ही देखते आ चुका है। हालांकि मिड कैप्स में ऊपरी लेवल से खासा करेक्शन, अब हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में ये इंडेक्स स्लिप कर रहा है। तो ये इनफैक्ट मार्केट का हाल है। लेकिन अब बात करते हैं आज के बड़े सौदे की। शीला फोम्स जो स्टॉक आज रेडार पर है सुबह से ही, क्योंकि काफी दिनों से चर्चा इसी बात की हो रही थी कि शीला फोम दरअसल एक एक्विजिशन की तैयारी करेगा, और आज सुबह में वो एक्विजिशन के डिटेल सामने आ चुके हैं। तो शीला ने दरअसल अक्वायर कर लिया है कर्लॉन को, और कर्लॉन में 94.66% हिस्सेदारी दरअसल शीला फोम ले रहा है। सौदा हो रहा है 2150 करोड़ में। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले जब ये रिपोर्ट किया गया था तब माना जा रहा था 3000 करोड़ के ऊपर का सौदा होगा। उस लिहाज से ये काफी सस्ती डील मानी जा रही है। 30 नवंबर इसी साल तक ये सौदा पूरा होने की उम्मीद है, ये कंपनी की तरफ से भी अपडेट निकल कर आया है। अब शीला फोम के पास है दरअसल हाथ में 800 करोड़ तक का कैश, बाकी जो रकम होगी वो उनको रेस करनी पड़ेगी। लेकिन क्या खासियत है, कर्लॉन का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो दरअसल शीला फोम का फायदा दिलाएगा। साथ ही साथ कर्लॉन का जो पकड़ है वो दक्षिण और पूर्वी भारत में अच्छी खासी है, तो वहां पर शीला फोम मार्केट दरअसल कैप्चर करती हुई दिखाई देगी, और कुल आय में करीब करीब कुल इनके रेवेन्यू में 35% की और बढ़त या फिर और गेन्स आते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर है वो 40% के ऊपर रहेगा। इस कंपनी के हाथ में 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर आता हुआ दिखाई देगा। वो तो बात हुई शीला फोम और कर्लॉन के सौदे की, लेकिन शीला ने एक और दरअसल एक्विजिशन अनाउंस किया है, या फिर स्टेक बाय अनाउंस किया है रादर। फर्नीचर कंपनी हाउस ऑफ कायरा में इन्होंने हिस्सा खरीदा है। अब हाउस ऑफ कायरा को ज्यादा लोग बेहतर समझते हैं फर्लेंको के नाम से। जी हाँ, वही कंपनी जिससे आप रेंट पे फर्नीचर ले सकते हैं। 300 करोड़ रुपए में पर्टिकुलरली 35% हिस्सा उस इकाई में कंपनी लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल दो डेवलपमेंट्स हैं जो शीला फोम को आज रेडार पर लेकर आए हैं, और इसीलिए हमने देखा है स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑफ कोर्स शीला फोम को ऑनलाइन मार्केट में फैलना आसान होगा, फर्नीचर मार्केट में वो एक्सपोजर लेते हुए दिखाई देंगे जब इन्होंने वो फर्लेंको की डील साइन की है। स्टॉक आपके सामने 100 रुपए के गेन्स यहां पर साफ बनते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट शीला फोम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गौतम ने हमारे नेटवर्क से बात की और उन्होंने कहा अधिग्रहण के लिए दरअसल कंपनी डेट और इक्विटी के जरिए कुछ और रकम जुटाएगी, और कर्लॉन के अधिग्रहण से मार्जिन और आय दोनों में बढ़त आएगी। So the total requirement to both the companies would be about, you're right, about 2,350. About 850 we have on our balance sheet. Cash is available. Balance, we are still to figure out that how much debt and how much equity we would do, but we'll probably need to do both. So margin profile, currently Kurlon is not doing very well. It's down to about 4.5-5%.
But just as we step back 2 years, its normal levels were about 1,000 crore top line and about 13-14% as the EBITDA. It will get very soon. तो ये फिलहाल डिटेल्स आपने कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से सुने कि मार्जिन 13 से 14% के ऊपर जाने की क्षमता रखता है और इस जॉइंट एंटिटी का 1000 करोड़ के ऊपर का दरअसल EBITDA या रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल वो स्टॉक रेडार पर 8% के गेन्स शीला फोम में देखने को मिले हैं। चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक ब्रेक, हमारे जानकारों से भी लेंगे इजाजत। कोई भी अपडेट अगर खिलाड़ी नंबर 1 में आएगा उसकी जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलेगी और साथ ही 1 बजे हम एक अपडेट भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। फिलहाल ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।